वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। आज हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही आती है। द फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? सी, कोई भी मेरे पास सेल है, ये मेरे पास सपोज मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करता है? डिवाइड करता है, डिवीजन शो करता है, और उसके बाद मैच्योर सेल बनेगा हमारा। मैच्योर सेल बनता है ना, ये हम देख चुके थे। तो ये जो मैच्योरेशन है, जब हमारा सेल मैच्योर हो जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। अब मैच्योरेशन में क्या होगा? जो सेल है वो आगे डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि ये सेल क्या है, ये आगे डिवाइड नहीं करेगा, ये मैच्योर हो चुका है। और ये जब सेल मैच्योर हो जाता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? उसकी परमानेंट शेप हो जाती है, राइट। सेल जो है एक परमानेंट शेप का बन जाता है, परमानेंट साइज उसका अटेन हो जाता है, परमानेंट साइज का वो बन जाता है, और जो फंक्शन है सेल का वो भी उसे असाइन हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उस एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग पड़ता है सेल। तो हम इस सेल को बोलेंगे कि ये सेल क्या है? हमारा मैच्योर हो चुका है, ठीक है। ये आगे अब क्या नहीं शो करेगा? डिवीजन नहीं शो करेगा। सेल वॉन्ट डिवाइड, ठीक है, डिवीजन अब ये नहीं शो करेगा। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? मैच्योरेशन ऑफ अ सेल लीडिंग टू लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये याद रखना है आपने, डी डिफरेंशिएशन में जो सेल है वो डिवीजन शो नहीं करता, ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन सेल डिवाइड नहीं करेगा एंड दे अटेन परमानेंट शेप। परमानेंट शेप अटेन होगी सेल की, साइज भी परमानेंट हो जाएगा और फंक्शन भी उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन फॉलो करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डी डिफरेंशिएशन। सी, ये था डिफरेंशिएशन, ये था डिफरेंशिएशन एंड दिस वन इज डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मतलब उसी से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा, ठीक है। अब मेरे पास सेल था, ये सेल क्या हो गया था? मैच्योर हो गया था, डिफरेंशिएट हो गया था ना, मैच्योर हो गया था। अगर मेरा ये डिफरेंशिएटेड सेल रिगेन कर ले अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की, यानी कि अगर ये मैच्योर सेल मेरा डिवाइड करने लग पड़े, क्योंकि पहले तो जो मैच्योर सेल था डिवाइड नहीं कर रहा था जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, लेकिन डी डिफरेंशिएशन में अगर ये मैच्योर सेल अचानक से डिवाइड करने लग पड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें ये कैपेसिटी आ जाए अगर कि वो डिवाइड कर सके तो उसको हम क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा? डिफरेंशिएटेड सेल रिगेनिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड करेगा हमारा सेल। नेक्स्ट इज रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा? सेल प्रोड्यूस्ड बाय डी डिफरेंशिएशन। अब जो सेल हमारा डी डिफरेंशिएशन से प्रोड्यूस था, देखो पहले से शुरू करते हैं। मेरे पास ये सेल था, सेल ने मैच्योर सेल बनाया, मैच्योर सेल आगे डिवाइड नहीं करता था, लेकिन इसमें डी डिफरेंशिएशन हो गई थी तो ये आगे डिवीजन इसने शो कर दी, ठीक है। ये क्या हुई थी? हमारी डी डिफरेंशिएशन हुई थी, तो आगे इसने डिवीजन शो कर दी। अब जब इसने डिवीजन शो कर दी, अगर ये दोबारा अपनी एबिलिटी लूज कर दे डिवीजन शो करने की, अदरवाइज तो ये डी डिफरेंशिएटेड सेल हो गया था, लेकिन अगर ये दोबारा डिवीजन शो नहीं करे और वापस इसमें चेंज हो जाए कि वापस ये डिवीजन शो नहीं कर सकता, तब इसको हम क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है? सेल प्रोड्यूस बाय डी डिफरेंशिएशन सेल्स अगेन लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। उनकी जो डिवीजन की एबिलिटी है वो भी खत्म हो जाती है दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है प्लास्टिसिटी। देखो प्लास्टिसिटी क्या होता है? मेरे पास कोई भी प्लांट है, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है। प्लास्टिसिटी में क्या करेगा हमारा सेल? एनवायरनमेंट और फेज के अकॉर्डिंग, दो फैक्टर्स है ये याद रखना, एनवायरनमेंट और फेज के अकॉर्डिंग कि कौन सा फेज चल रहा है, वो अडल्ट है मेरा प्लांट या अभी बहुत ही छोटा है, जुवेनाइन है प्लांट, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप में चेंजेस कर सकता है। मतलब प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक को हम जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं ना, तो वैसे जो हमारा प्लांट है वो अपने आप को फेज और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग
चेंज कर लेता है, जिसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर चेंज कर रहा है तो इसकी एग्जांपल है बटर कप, और अगर फेस के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है तो इसके एग्जांपल है हमारी कॉटन। देखो प्लास्टिसिटी में ना हम एक टर्म आता है हिट्रोफिली। हिट्रोफिली क्या होता है? देखो प्लास्टिसिटी में मैंने बोला कि वो अपने आप को चेंज कर देगा। चेंज कैसे करेगा? चेंज करेगा अपने लीफ को चेंज कर देगा, ठीक है। तो उसको जब अपने लीव्स में मॉडिफिकेशन, लीव्स को चेंज कर देता है इन्वायरमेंट और फेस के अकॉर्डिंग, उसे हम हिट्रोफिली बोलते हैं। हिट्रो मतलब डिफरेंट एंड फिली मतलब लीव्स, ठीक है। तो हिट्रोफिली में क्या होगा? लीव्स चेंज हो जाएंगे, लीव्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होंगे। अब अगर मैं बटर कप की बात करूं, बटर कप किस में चेंज हो रहा था? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, है ना। तो अगर मेरा बटर कप का प्लांट, अगर मेरा टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है, अगर मैंने बटर कप का प्लांट जमीन में ही लगाया है, तो वो कुछ इस तरीके से लीफ शो करेगा, ठीक है। उसके ब्रॉड से लीफ होंगे। लेकिन अब मैंने इसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, अब मैंने इसको एक्वेटिक में रख दिया, पानी में जब मैं इसको ग्रो करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से लीफ शो करेगा, थिन हो जाएंगे इसके लीव्स। तो देखा इसकी जो लीव्स है वो चेंज हो रही है, हिट्रोफिली हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट बदल गया। सिमिलरली कॉटन के जो लीव्स होते हैं उनमें भी फेज के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं। फेज मतलब जब जुवेलाइन होता है, जब प्लांट यंग होता है तब डिफरेंट होंगे, और जैसे ही हमने उसका जब अडल्ट फेज हो जाएगा तब उसके जो लीव्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इस टर्म को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं कि प्लांट जो है वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन और फेज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान देना है इस पे, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी में से डायरेक्ट आ जाते हैं कि कौन सा हार्मोन जो है वो ये वाला फंक्शन करता है, हार्मोन के फंक्शंस आ जाएंगे। कई बार आता है कि जो हार्मोन है वो किससे बना हुआ है, ठीक है, तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला वगैरह ये सब कई बार आ जाता है। तो बेसिकली आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में इनके जो हार्मोन के जो डिफरेंट फंक्शंस है उनको याद करना है, राइट। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते क्या? देखो नाम से ही पता लग रहा है, प्लांट में होंगे, ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे और रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स having different chemical constituents which help in regulating growth of plant। तो ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में दो ग्रोथ रेगुलेटर्स आ जाते हैं। एक तो वो जो प्लांट की जो प्रमोटिंग एक्टिविटीज है, जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, ठीक है, और जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे प्रमोटिंग फैक्टर्स। प्रमोट जो करेंगी ग्रोथ को वो हमारे आ जाते हैं ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइन। ये हमारे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं। सिमिलरली हमारे पास दो और हार्मोन्स होते हैं जो ज्यादातर हमें वुंड, जब प्लांट को कोई अटैक, कोई पेस्ट अटैक कर लेता है, कोई वुंड आ जाता है या कोई इंजरी आ जाती है, ठीक है, उस केस में हेल्प करते हैं, और उनके नेम है इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो ये जो दो हार्मोन्स है ये ग्रोथ से ज्यादा ये कब हेल्प करते हैं? जब वुंड और इंजरी आ जाती है प्लांट को, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ को ज्यादातर इफेक्ट करते हैं वो है हमारे ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइन। तो यहाँ पे हमने जो ग्रोथ है वो प्लांट की देख ली कि किस तरीके से जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो प्लांट को इफेक्ट करते हैं।
आई होप यू लाइक द लेक्चर। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स पे ही, और हम नेक्स्ट टॉपिक में फर्स्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर जो है दैट इज फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है ऑक्सिन, हम ऑक्सिन को स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू।